साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बस ऐसे ही बने रहो। आज हम अगले लेक्चर में बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर से जो आज अपना अगला लेक्चर है, ये अपना लेक्चर नंबर 3 है। और इस 3rd लेक्चर में कक्षा 12 की फर्स्ट चैप्टर को लेके चल रहे हैं अपन। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। और आज इस सॉल्यूशन में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि जब तक अपने पास बेस नहीं होगा तब तक हम और आगे कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, वो भी सीखेंगे हम। आज हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम प्रतिशतता ज्ञात करेंगे, परसेंटेज। विलयनों को ज्ञात करने की हम क्या निकालेंगे, प्रतिशतता ज्ञात करेंगे हम सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। तुम प्रतिशतता किस प्रकार से निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको, है ना। चलिए, तो आज हम समझते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, परसेंटेज। प्रतिशतता यानी परसेंटेज। हमें विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की प्रतिशतता जो है ना, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशतता, देखो मैं बताऊं, प्रतिशतता का जो परिभाषा होती है, जो प्रतिशतता की डेफिनेशन है वो क्या है। देखते हैं यहां पे, किसी विलयन के किसी विलयन के 100 भार भाग या 100 भार भाग या 100 आयतन भाग में विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या क्या कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है। अब प्रतिशतता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे इसे। हाँ, तो यहाँ पे जो प्रतिशतता है क्या होती है, किसी विलयन के 100 भार भाग या 100 आयतन भाग में विलय के भागों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशतता बोलते हैं। देखो बेटा, प्रतिशतता 3 प्रकार की है। यहाँ पे 3 नहीं 4 प्रकार की है। एनसीईआरटी बुक के अनुसार 4 प्रकार की है। वो कौन कौन सी है, इस प्रतिशतता को हम देखते हैं। यहाँ पे एक प्रतिशतता है तुम्हारी, वो है, लिख देते हैं हम। एक तो है द्रव्यमान। देखो अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से हटेंगे नहीं, कक्षा के एंड तक चलेंगे, इस वीडियो के अंत तक चलें। द्रव्यमान प्रतिशत एक है। इसको बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। पहले इसको देख लें कि कितने प्रकार की है, उसमें क्या क्या है। नंबर 2, एक है अपनी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। थर्ड है आयतन प्रतिशत। और इसी के अंदर चौथी है, वो है अपनी पीपीएम। इसको बोलते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन को भी पढ़ेंगे। तो होती क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। हमेशा ये ध्यान रखिए
कि द्रव्यमान और आयतन, आयतन आयतन है ना, ये क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कौन सी प्रसन्नता है। तो इसको पहचानने के लिए यहाँ पे हम थोड़ी ट्रिक का यूज करते हैं। देखिए, द्रव्यमान और आयतन दो ही हमें कॉमन चीजें इसके अंदर मिल रही हैं। द्रव्यमान हम किसी ठोस पदार्थ को मापने के लिए यूज करते हैं, और जो आयतन है, आयतन तरल द्रवों को यानी तरल पदार्थों को मापने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो द्रव्यमान 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 या हम बोल सकते हैं वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, यानी इसको बोल सकते हैं हम डब्लू बाई डब्लू। इसको क्या बोल सकते हैं हम, वेट बाई वॉल्यूम। इसको बोल सकते हैं डब्लू बाई वी। और आयतन आयतन प्रस्तुता क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी वी बाई वी। अब इसके लिए और हम क्या समझे, यहाँ पे द्रव्यमान द्रव्यमान को तो डब्लू डब्लू बोल देंगे, डब्लू बाई डब्लू। बाई का मतलब है डब्लू बटे डब्लू, यानी द्रव्यमान आयतन यानी डब्लू अपॉन वी, यानी डब्लू बटे वी। आयतन आयतन है वी बाई वी, यानी वी बाई वी, यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तुम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन फॉर्मूले का यूज होगा वो समझ लेना। यहाँ पे जो डब्लू बाई डब्लू है, तो यहाँ पर ऊपर भी ग्राम आएगा और नीचे भी ग्राम आएगा। डब्लू के लिए ऊपर ग्राम, डब्लू बाई डब्लू है ना, तो ऊपर डब्लू को भी ग्राम में मापेंगे, और ये नीचे वाला, ये नीचे की मात्रा है वो भी ग्राम में मापी जाएगी। डब्लू बाई वी, यानी डब्लू को हम ग्राम में मापेंगे और वॉल्यूम को हम ml में। देखिए दो ही इसमें इकाइयां है, एक तो डब्लू को या तो किलोग्राम में ग्राम में, या फिर वॉल्यूम है लीटर में, या फिर ml में मिलीलीटर में माप सकते हैं। तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, इसको कह सकते हैं हम वी बाई वी, और इसको हम लिखेंगे दोनों ही यूनिट अपन को, यानी दोनों ही मात्रक अपन को ml में मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। एक कॉमन सा फॉर्मूला होता है प्रस्तुता ज्ञात करने का, वो क्या होता है, देखिए जो इन सब में यूज होगा। इसको देखिए साथियों, यहाँ पे जो प्रस्तुता का जो फॉर्मूला है, मैंने क्या बताया आपको, वेट बाई वेट, यानी डब्लू बाई डब्लू, डब्लू के लिए ग्राम और वॉल्यूम के लिए यानी आयतन के लिए ml। तो प्रस्तुता का फॉर्मूला क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अगर जब प्रस्तुता द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान हो, मतलब डब्लू बाई डब्लू हो, या हम बोल सकते हैं विलेय की मात्रा ग्राम में दी हो, विलयन की मात्रा भी ग्राम में हो, तो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए ग्राम ग्राम किसके लिए यूज किया जाता है, डब्लू बाई डब्लू के लिए यूज करते हैं अपन। तो ये प्रस्तुता कौन सी हो जाएगी अपनी, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है ना। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू 100, परसेंटेज निकालना है तो इसे 100 लगाना पड़ेगा। अगर हमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है तो ऊपर द्रव्यमान आएगा, नीचे आयतन आएगा। फॉर्मूला विलेय विलयन ये कॉमन रहेंगे, केवल ये चेंज होते रहेंगे। अगर आयतन आयतन है तो आयतन आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। अब इस पे हम करवाते हैं आपको न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए, न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना। हमारे सामने जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है, 40 ग्राम H2SO4 1000 ml विलयन में उपस्थित है। तो विलयन में H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता की गणना कीजिए। यहाँ पे प्रतिशत सांद्रता निकालना है। ठीक है ना। किसकी निकालना है, H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता अपन को निकालना है। चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या है, मैं क्या गिवन है। यहाँ पे जो H2SO4 है वो विलेय है, और जो 1000 ml है वो कौन है, विलयन। तो यहाँ पे विलेय कौन है, H2SO4। तो यहाँ पे क्या दिया अपन को, विलेय क्या है, H2SO4। H2SO4 का ग्राम में दिया है ना, तो द्रव्यमान होगा। H2SO4 का द्रव्यमान कितना दिया है अपन को,
40 ग्राम। बिलियन, बिलियन की जो मात्रा है वो किस में मिली है अपन को? ml में। तो ये आयतन लिखेंगे, बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन कितना दिया है? 1000 ml। हमें निकालना क्या है? H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता निकालना है। H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता अपन को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? हमें H2SO4 की प्रतिशतता निकालना है ना, तो प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान नहीं है बेटा, विलयन का आयतन है। विलयन का आयतन इनटू 100। तो वैल्यू रखो अपने पास, है वैल्यू। विलय का द्रव्यमान कितना दिया है? 40 अपॉन 1000 इनटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितनी आ गई? 4% आ गई। कितनी मात्रा आ गई अपनी? 4%। H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता कितनी है? H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता कितनी निकल के आ गई? 4% आ गई। इस प्रकार से हम परसेंटेज वाले सवालों को सॉल्व करते हैं। और 2-3 टाइप के सवाल हैं और इसमें और भी करवाते हैं, इसको नोट कर लो। हमें प्रस्तुतता में एक और न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। 20 ग्राम NaCl के 200 ग्राम विलयन में NaCl की मात्रा की गणना कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? यानी 20% NaCl की मात्रा है, किसमें है? 200 ग्राम विलयन में। तो एक्चुअल में पूछ रहा है कि इसकी मात्रा है कितनी ग्राम में, किसकी मात्रा कितनी निकल के आएगी, अभी परसेंटेज में दिया है। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं क्या कह रहा है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है NaCl की प्रतिशत मात्रा दी है। NaCl की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 20। प्रतिशत मात्रा कितनी है? 20% है। विलयन का कितना दिया है हमें? विलयन का आयतन, विलयन का भी द्रव्यमान है, ग्राम में दिया है ना, तो विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है हमें? 200 ग्राम। तो ये प्रतिशतता है कैसी? जिन विलयन का भी द्रव्यमान ग्राम में है, तो ये भी मतलब W ही है ना। तो निकालो, क्या निकालना है अपन को? NaCl का द्रव्यमान निकालना है। NaCl यानी क्या है? NaCl विलेय है अपने पास। NaCl क्या है? विलेय। विलेय यानी NaCl का द्रव्यमान, या बोल सकते हैं मात्रा, निकालना है हमको, है ना। तो सूत्र क्या होता है? प्रतिशतता बराबर, सूत्र क्या है? सूत्र है अपने पास विलेय का द्रव्यमान। विलेय क्या है अपने पास? NaCl, है ना। इसी की मात्रा तो पूछ रहा है, अपॉन विलयन का आयतन। आयतन है कि द्रव्यमान है? द्रव्यमान है। विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। अब देखो इस क्वेश्चन को, प्रतिशतता दी है हमें, क्या दी है? कितनी है प्रतिशतता? 20 अपॉन NaCl का निकालना है अपन को, है ना। NaCl की मात्रा अपन को निकालनी है, यानी इसका द्रव्यमान अपन को निकालना है। विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है? 200 इंटू 100। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, NaCl की मात्रा अपन को निकालना है, तब क्या बन जाएगा फॉर्मूला? NaCl की मात्रा बराबर 200 गुणा 20, ये 100 है, ये कहा जाएंगे? अपॉन में आ जाएंगे 100।
काट दो इसको, 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कट गए है ना, क्या बच रहा है ऊपर 22, 40 ग्राम मात्रा है, यानी NaCl की मात्रा कितनी निकल के आई है 40 ग्राम। तो हमें यहाँ पे NaCl की मात्रा पूछ रहा था, प्रसन्नता पहले से दी थी, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी प्रकार से हम प्रसन्नता के साथ साथ और भी क्वेश्चन और भी न्यूमेरिकल करेंगे। ऐसे हमारे इस चैनल में आगे बढ़ते रहिए, हमारे वीडियो में आगे बढ़ते रहिए, है ना। और भी वीडियो आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आएंगे। इसके साथ हमारा साथ में आते रहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। जय श्री राम।